हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज एकेडमी में। और आज हम आपके लिए विश्व इतिहास से संबंधित कुछ सवाल लेके आए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे यूरोप में पुनर्जागरण। तो हमारा पहला सवाल है हमारी स्क्रीन पर, पुनर्जागरण की शुरुआत किस देश में हुई? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी इंग्लैंड। बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कौन सा? वो है इटली। इटली में है वो पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, रिनेसेंस शब्द का अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए संघर्ष, ऑप्शन बी पुनर्जन्म, ऑप्शन सी विकास, ऑप्शन डी विज्ञान। बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन बी। ऑप्शन बी पुनर्जन्म। पुनर्जन्म है वो रिनेनेंस शब्द का अर्थ होता है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, पुनर्जागरण की सबसे पहली शुरुआत किस नगर में हुई? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी वेनिस, ऑप्शन सी फ्लोरेंस, ऑप्शन डी पेरिस। बताइए दोस्तों कि इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी फ्लोरेंस। फ्लोरेंस में है वो पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, मुद्रण कला का आविष्कार किसने किया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गैलीलियो, ऑप्शन बी कोपरनिकस, ऑप्शन सी गुटेनबर्ग, ऑप्शन डी केपलर। बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन सी। ऑप्शन सी गुटेनबर्ग। जो गुटेनबर्ग है, इन्होंने आविष्कार किया था मुद्रण कला का। किसने किया था? गुटेनबर्ग ने किया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, गुटेनबर्ग किस देश से संबंधित थे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी नीदरलैंड। बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, सॉरी दोस्तों, सी नहीं, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कौन सा? जर्मनी। गुटेनबर्ग किस देश से संबंधित थे? वह जर्मनी से संबंधित थे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण का प्रमुख विचार क्या था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए धर्मराज, ऑप्शन बी मानवतावाद, ऑप्शन सी सामंतवाद, ऑप्शन डी सैनिकवाद। बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मानवतावाद। मानवतावाद है वो पुनर्जागरण का प्रमुख विचार था। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, मोनालिसा किसने बनाई थी? दोस्तों, जो विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग है मोनालिसा की, वह किसने बनाई थी? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए माइकल एंजेलो, ऑप्शन बी राफेल, ऑप्शन सी द विंची, ऑप्शन डी बोटिचेली। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का आंसर होगा आपके ऑप्शन सी। कौन है? द विंची। इन्होंने है वो मोनालिसा की तस्वीर है वो बनाई थी, पेंटिंग बनाई थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, द लास्ट सुपर किस कलाकार की प्रसिद्ध पेंटिंग है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राफेल, ऑप्शन बी दा विंची, ऑप्शन सी माइकल एंजेलो, ऑप्शन डी टीशियन। बताइए दोस्तों कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कौन? द विंची। द विंची हैं, इन्होंने है वह द लास्ट सुपर कलाकार की प्रसिद्ध पेंटिंग है। किसकी है ये द लास्ट सुपर पेंटिंग? है वो द विंची की पेंटिंग है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, डेविड नामक प्रसिद्ध मूर्ति किसने बनाई थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए माइकल एंजेलो, ऑप्शन बी राफेल, ऑप्शन सी दा विंची, ऑप्शन डी गियोट्टो। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का आंसर होगा आपके
ऑप्शन ए कौन है वह? माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो ने वो डेविड नामक की प्रसिद्ध मूर्ति है वो बनाई थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, सिस्टीन चैपल की छत पर चित्रकारी किसने की? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दा विंची, ऑप्शन बी माइकल एंजेलो, ऑप्शन सी राफेल, ऑप्शन डी टिटियन। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कौन? माइकल एंजेलो। इन्होंने है वो सिस्टीन चैपल की छत पर चित्रकारी की थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, मानवतावाद ह्यूमनिज्म किस युग का प्रमुख सिद्धांत था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मध्यकाल, ऑप्शन बी पुनर्जागरण, ऑप्शन सी औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन डी प्रबोधन। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कौन सा है वह? पुनर्जागरण। पुनर्जागरण है वो मानवतावाद का जो मानव पुनर्जागरण है मानवतावाद उसका प्रमुख सिद्धांत था। किसका? पुनर्जागरण का। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सूर्य केंद्रित सिद्धांत किसने दिया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गैलीलियो, ऑप्शन बी केपलर, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी कोपरनिकस। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कोपरनिकस। इन्होंने है वो सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, दूरबीन में सुधार कर आधुनिक निरीक्षण किसने किया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केपलर, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी गैलीलियो, ऑप्शन डी ब्रूनो। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन सी। ऑप्शन सी गैलीलियो। गैलीलियो ने वो दूरबीन में सुधार कर आधुनिक निरीक्षण किया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, स्कूल ऑफ एथेंस प्रसिद्ध चित्रकृति किसकी है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बोटिचेली, ऑप्शन बी राफेल, ऑप्शन सी टिशियन, ऑप्शन डी माइकल एंजेलो। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कौन? राफेल। राफेल है वो, इन्होंने स्कूल ऑफ एथेंस प्रसिद्ध चित्रकारी इनकी है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण काल के प्रमुख साहित्यकार कौन थे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी दाते, ऑप्शन सी होमर, ऑप्शन डी प्लेटो। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन बी। कौन? दाते। दाते है वो पुनर्जागरण काल के प्रमुख साहित्यकार थे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, डिवाइन कॉमेडी किसने लिखी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शेक्सपियर, ऑप्शन बी दाते, ऑप्शन सी चौसर, ऑप्शन डी एराम्स। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन बी। कौन? दाते। इन्होंने है वो डिवाइन कॉमेडी लिखी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, कैटरबरी टेल्स के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शेक्सपियर, ऑप्शन बी दाते, ऑप्शन सी चासर, ऑप्शन डी मिल्टन। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन सी। ऑप्शन सी चासर। ये है वो कैटरबरी टेल्स के लेखक हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण काल में चिकित्सा विज्ञान में प्रगति किसने की? आपके ऑप्शन है, वेसालियस, ऑप्शन बी केपलर, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी डार्विन। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपकी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए वेसालियस। इन्होंने पुनर्जागरण काल में चिकित्सा विज्ञान में प्रगति की। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण कब से कब तक माना जाता है? समय बताना है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 10वीं से 13वीं सदी, ऑप्शन बी 14वीं से 17वीं सदी, ऑप्शन सी 18वीं से 19वीं सदी, ऑप्शन डी 19वीं से 20वीं सदी। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 14वीं से 17वीं सदी पुनर्जागरण का समय माना जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है,
यूरोप में आधुनिक युग की शुरुआत किससे होती है? आपके ऑप्शन है कोल्ड वार, ऑप्शन बी पुनर्जागरण, ऑप्शन सी जागीरदारी, ऑप्शन डी रोमन साम्राज्य। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन बी। कौन सा? पुनर्जागरण। पुनर्जागरण में जो आधुनिक यूरोप में जो आधुनिक युग की शुरुआत है वह पुनर्जागरण से शुरू होती है। तो ये हमारे कुछ पुनर्जागरण से संबंधित सवाल थे जो हमने आपके साथ शेयर किए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।